कंस ने वसुदेव देवकी जी को छोड़ दिया था जब प्रथम पुत्र लाए। तो देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये पापी अगर ऐसे दया करेगा तो भगवान के अवतार में विलंब होगा। आकर के कंस के सामने नारायण 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 कंस ने पूजन किया। कंस से कहा, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि ये ब्रज में रहने वाले जितने नंद गोप हैं, उनकी स्त्रियां हैं, ये सब दिव्य हैं। ये वृष्णिवंशी यादव, देवकी, यदुवंश की स्त्रियां सब देवी हैं और जितने यदुवंशी सब देवता हैं। ये बड़े बड़े सब देवता आए हुए हैं। तुम्हारी सेवा में भी गुप्त रूप से देवता ही वास कर रहे हैं, अवसर देख रहे हैं तुम्हारे विनाश का। और तुम्हें पता होना चाहिए जो आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ तुम्हारा विनाश करेगा, तो जानते हो कौन आने वाला है। पृथ्वी का भार बढ़ गया है, असुर भाव की वृद्धि हो रही है, तो भगवान स्वयं अवतरित हो रहे हैं अष्टम गर्भ के रूप में। और पता नहीं कौन सा अष्टम गर्भ हो। बस कंस का दिमाग घूम गया। तुरंत आदेश किया वसुदेव देवकी को कैद कर लिया जाए। उसको पक्का हो गया कि सर्वलोक महेश्वर भगवान मारने के लिए मुझे आ रहे हैं। और उसे स्मृति आई पूर्व जन्म की, मैं कालनेम राक्षस हूं, तो मुझे मारने के लिए स्वयं भगवान पधार रहे हैं। कड़ी हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया देवकी वसुदेव जी को। घोर राक्षसी पहरा, जो महान बलवान क्रूर कर्मा, उनको बड़े बड़े दरवाजे बंद, जेल के दरवाजों पर पहरेदार, हथकड़ी बेड़ी देवकी वसुदेव जी की। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप, जिन्हें अनंत कहा जाता है, भगवान शेष जी आए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक बहुत आनंद, हर समय वो आनंदित रहती। परंतु एक भय सता रहा था, कंस इसे भी न मार डाले। बड़ा शोक हुआ, आर्त भाव से देवकी जी ने भगवान को पुकारा। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले कंस के द्वारा बहुत सताए जा रहे हैं, तो अपनी योग माया का चिंतन किया। तत्काल योग माया हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई। भगवान ने आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। जहां ग्वाल और गौओं से सुशोभित ब्रज है, वहां हमारे परम प्राण प्रिय नंद जी और यशोदा जी विराजमान हैं। उन्हीं के पास वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। कंस से डरकर गुप्त रूप में, इस समय मेरा अंश, जिसे भगवान शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में है। जाओ वहां से निकाल करके रोहिणी के उदर में भगवान शेष जी को विराजमान करो, और मैं स्वयं समस्त ज्ञान, बल, ऐश्वर्य आदि से युक्त होकर देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के यहां कन्या रूप से विराजमान हो जाओ। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी, जो हे देवी
कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत अंबिकेति च। तुम्हारे ये नाम हैं, जो तुम्हारी भाव से आराधना करेगा धूप दीप नैवेद्य आदि से, उसकी सारी कामना पूर्ण करने में तुम समर्थ होगी। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण भगवान शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र कहे जाएंगे। जब सर्वेश्वर भगवान ने इस प्रकार योग माया को आदेश किया, योग माया ने हाथ जोड़कर सर झुकाया और कहा जो आज्ञा। ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके इस भूतल पर भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अचानक देवकी का गर्भ अंतर्ध्यान, कंस को सूचना पहुंची 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, और वो योग माया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। पूर्वासी बेचारे बड़े दुखी हुए कि 6 तो कंस ने मार डाले, 7वां अपने आप अंतर्ध्यान हो गया। भगवान सबके निवास स्थान है, देवकी जी भगवान का निवास स्थान बनी। परंतु जैसे घड़े में तेज चमक रहा, ऊपर से बंद ऐसे घोर कठोर पहरा, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, जेल में देवकी जी के भगवान प्रकाशित हुए। पवित्र दिव्य आनंद देवकी जी को है, भगवान पधारे। शरीर की कांति जो बंदी गृह अंधेरे से भरा हुआ था जगमगा उठा देवकी जी की अंग कांति से। सूचना हुई कि इस समय देवकी और वसुदेव का अद्भुत तेज। घबरा गया कंस, भारी घबराहट पैदा हो गई, ये 8वां गर्भ है, ये मेरी मृत्यु बनेगा। अब की बार मेरे प्राणों का गाहक भगवान आया है। बड़ी विचित्र दशा कंस की है, जिधर देखे भगवान ही भगवान, भयवश वो भगवत भाव में हो गया। प्रतिपल वो बस ये कि संतान हुई ये सूचना मिल जाए। विचार किया देवकी को मारना तो ठीक नहीं। ये विचार कब आ रहा है? क्योंकि भगवान उदर में विराजमान है। मैं वीर पुरुष हूं, बालक पैदा होगा उसे मारूंगा, देवकी को नहीं। गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। कंस विचार कर, शिक्षा लो। घर गृहस्थी में यदि माताएं गर्भवती हों तो उनको किसी भी तरह से कष्ट ना दिया जाए, उनसे विशेष सेवा न ली जाए, उनको मारा पीटा ना जाए, कटु वचन न कहा जाए, ऐसा सिद्धांत है। वह मरा हुआ व्यक्ति है जो ऐसों को कष्ट देता है। छोटा बालक, अपाहिज व्यक्ति, रोगी, वृद्ध, गर्भवती स्त्री, ये सब सम्माननीय पूजनीय है और इनको सहयोग देना चाहिए, ना कि क्लेश देना चाहिए। वो मरा हुआ व्यक्ति है जो इनको कष्ट देता है, अर्थात उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार इनके साथ करता है, जैसे कोई अपाहिज है, आप उसको और कष्ट दे रहे, कटुवचन, वयोवृद्ध माता पिता, रोगी शरीर, गर्भवती माता, बहुत सावधान, इनके साथ व्यवहार आपका मृदु सम्मान युक्त होना चाहिए, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते। वो मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के बाद उसे यमराज के यहां भारी दंड मिलता है नरक में, और यहां लोग उसे निंदा करते हैं, गाली देते हैं।
इतना ही नहीं, वो देहाभिमानियों के योग्य घोर नरकों में अवश्य 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 जाता है। यद्यपि कंस की बुद्धि भ्रष्ट थी, लेकिन इस समय उसको जो ज्ञान हो रहा है वो देवकी का चिंतन हो रहा है और भगवान का चिंतन हो रहा है। इसलिए भले ही द्वेष से सही, पर भगवान का चिंतन होने के कारण बुद्धि पवित्र निर्णय कर रही है। अब भगवान से मन ही मन वैर दृढ़ करके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। क्या स्थिति कंस की है, क्या स्थिति है श्री सुखदेव जी महाराज के। यही स्थिति बड़े बड़े परमहंसों की होती जो कंस की है। आप बैठा है तो कृष्ण संविष्टिष्ठन, अगर वो उठ करके चल रहा कृष्ण, खा रहा कृष्ण, अगर उसे जीरा दिखाई देता है तो कृष्ण दिखाई देता है, सांवला कृष्ण। चलते फिरते उठते बैठते चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत, जिधर देखता उधर कृष्ण दिखाई देते हैं उसको। यही तो स्थिति चाहिए। ओहो, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते कृष्णमय हो गया कंस। आसीना संविष्टिष्ठन भुंजाना पर्यटन महिम, चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयम जगत। इधर भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े लोकपाल कंस के कैद खाने में आए, सब प्रकाशित हो गए कंस के कैद खाने में। इसीलिए परम पवित्र मथुरा भूमि जहां हमारे भगवान अवतरित थे, कितना सौभाग्य, हमारे घर की बात है ये हमारे घर की बात, हम गर्व से कह सकते हैं हमारे घर की घटना है और हमारे घर वाले प्रभु की बात है। समस्त देवता लोकपाल नारद आदि सब ब्रह्म ऋषि सब कैद खाने में उपस्थित थे। देवकी वसुदेव जी के सामने हाथ जोड़े हैं। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, हंस अवतार, राम अवतार, परशुराम, वामन अवतार धारण किया, ऐसे ही इस बार आपका कृष्णावतार हो रहा है। आप हम सबका प्रणाम नमस्कार चरण वंदना स्वीकार कीजिए। देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान आपके यहां प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान बल ऐश्वर्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमानंसेन साक्षात भगवान भवायना, साक्षात भगवान पधार रहे हैं। आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वो कुछ दिन का मेहमान है। ये महाबलशाली भगवान उसको घसीट कर मारेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। परीक्षित ब्रह्मादि देवता इस प्रकार भगवान की स्तुति करके अपनी अपनी मति के अनुसार वंदना करके सब अंतर ध्यान हो गए। जो भगवान अवतार ले रहे हैं तो समस्त शुभ गुण प्रकृति में प्रकट हो गए। सुहावना सब लुभायमान प्रकृति, रोहिणी नक्षत्र, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत सौम्य हो रहे हैं। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे प्रकृति निर्मल हो गई भगवान के प्रादुर्भाव के समय। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, आत्मा सब अलग अलग दिव्य तेजों में निर्मल भगवान अवतार ले रहे हैं। तो दिशाएं स्वच्छ निर्मल प्रसन्न, आकाश दिव्य तेजोमय हो गया। जगह जगह रत्नों की खान, हीरे जवाहरात की खाने
भूमि ने प्रकाशित कर दी। नदियों का जल निर्मल, जबकि कमल दिन में खिलते हैं पर रात्रि में सब जगह कमल खिल गए, क्योंकि कमलाक्ष भगवान प्रकट हो रहे। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। संपूर्ण वन खिला हुआ, रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लदे हुए, रात्रि में पक्षी चहक उठे, भौरे गुनगुनाने लगे। बवौ वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधभा शुचि, धीमी धीमी वायु बह रही सुगंध से। जो ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की अग्नियां कंस राक्षसों ने बुझा दी थी, अपने आप दिव्य रूप से प्रज्वलित हो गई। अग्निस्थ द्विजाति नाम शांतस्तत्र समिंधत, बिना समिधा के अग्नि प्रकाशित हो गई। संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे कि आसुरी प्रवृत्ति की बढ़ती ना हो। पता नहीं क्या सब संतों के भक्तों के हृदय में एक अद्भुत आनंद, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हो रहा है। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टुः सिद्ध चारणा, विद्याधरयश्च ननुतुस् अप्सरो भी समम तदा। किन्नर गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध चारण मंगलमय भगवान की स्तुति करने लगे, विद्याधरियां अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद में भरकर कंस के कारागार के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे। अब संपूर्ण बल से मेघ गर्जना करने लगे, भगवान अवतरित हुए, और बादल लटकने लगे। अंधियारी रात हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। मेघ की गर्जना और मोटे मोटे बूंदें, बड़ा भयावह अंधकार। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार के समय निशीथ ठीक 12 बजे रात्रि, अंधकार का साम्राज्य। उसी समय निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, आविरासीद यदा प्राच्याम दिशिंदुर्यु पुष्कलः। भगवान जनार्दन के अवतार का समय रात्रि के 12 बजे। घोर अंधकार का साम्राज्य है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, वर्षा हो रही। भगवान स्वयं देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। समस्त कलाओं के आचार्य हैं, पर यहां 16 कलाओं से पूर्ण प्रकट हुए, क्योंकि चंद्रवंश में वसुदेव देवकी जी ने देखा। वसुदेव जी ने देखा, नेत्र कमल के समान कोमल विशाल, 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल लिए, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर बिजली की तरह मनोहर पीतांबर फहरा रहा, बहुमूल्य वैदूर्य मणि किरीट कुंडल कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल और दिव्य तेजोमयी कांति, नख चंद्रिका से मानो सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां, बाहों में बाजूबंद कलाइयों में कंकण शोभायमान, ऐसे भगवान को सामने देखा। भगवान